वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइजिंग वेज। अब हमारे पास राइजिंग वेज क्या होगा? आपको सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट क्या होती है, हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस क्या होती है, और हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में पता होगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस करके आए हैं। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली आप जाके पहले पिछली वाली वीडियोस देखें। अब मार्केट जो है हमारे पास बना ली होगी एक ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड वो बना रही होगी मार्केट, इस तरह से जो है वो हमें मूवमेंट दे रही होगी। अब राइजिंग वेज में आप क्या देखेंगे कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड तो बना रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो जा रही होगी अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट क्या करेगी कि एक ट्राई एंगल में फिट होती जाएगी। आप ऐसे देखेंगे कि जब आप डाउनवर्ड से एक अप ट्रेंड लगाएंगे, मतलब यहाँ से हमेशा हम जब अप ट्रेंड लगाते हैं तो वो यहाँ से लगाते हैं, और जब हम डाउन ट्रेंड लगाते हैं तो वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड लगाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो जा रही होगी अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जाते जाते वो क्या करेगी कि अपने ट्रेंड को मिनिमाइज करते जाएगी और एक प्रॉपर रेक्ट एंगल बनाने लगेगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके पास रेक्ट एंगल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी कि इस रेक्ट एंगल को ब्रेक कर देगी। रेक्ट एंगल को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है यहाँ से करेगी दोबारा रीटच देगी हमारे रेक्ट एंगल को, और उसके बाद जो है मार्केट अच्छा खासा गिर सकती है। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो होते हैं हमारे पास, ये बहुत दफ़ा अच्छा वर्क करते हैं और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरती है। अब आपको पता होगा कि पुराने वाली स्ट्रेटजी ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल हमारा राइजिंग वेज ब्रेक कर रही होगी वो होगी हमारे पास इम्पोर्टेंट कैंडल, और उसके हाई पे लगाएंगे हम अपना एसएल, और हम उसके ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट पे दोबारा एंट्री लेंगे। लेने के तो एंट्री हम तब भी ले सकते हैं जब मार्केट हमारा राइजिंग वेज ब्रेक करती है। ठीक है, उस कैंडल की क्लोजिंग पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, पर वो हमारी अग्रेसिव एंट्री कंसीडर हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है इसको दोबारा से ब्रेक भी कर सकती है, मार्केट जो है वो फेक आउट भी दे सकती है। इसलिए हमने जो है अपनी एंट्रीज को करना होता है सिक्योर। जैसे हमारे पास होता है राइजिंग वेज, उसी तरह से हमारे पास होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड बना रही होगी, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आप देखें डाउन ट्रेंड बना रही है। इस डाउन ट्रेंड को बनाते बनाते मार्केट क्या करेगी कि एक ट्राई एंगल की शेप बनाने लग जाएगी, जहाँ पे जो मार्केट है वो खुद के एरिया को तंग करने लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या करी है, बड़े बड़े लोज और हाइज बना रही है। आगे आगे क्या करेगी कि मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही होगी, पर उनको क्या करना शुरू कर देगी कि उस एरिया को कम करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है इस तरह से हमारे पास जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते बनाते इस फॉलिंग वेज को या इस वेज को क्या करेगी, ब्रेकआउट कर देगी अपवर्ड। अब यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो हमारी कैंडल होगी इम्पोर्टेंट, जो कि ब्रेक करेगी इस वेज ट्रायंगल को। उस कैंडल की क्लोजिंग के बिलो रखेंगे हम अपना एसएल, और इसके रीटेस्ट पे लेंगे हम एंट्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको मार्केट में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस आपको इजीली समझ आने लग जाता है कि कहाँ पे राइजिंग वेज बन रहा है, कहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है। तो स्टार्टिंग में जब आप राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज या चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको जो है वो पहली ही ट्रेड पे आपका एसएल हिट हो जाए, या पहली ही 2-4 ट्रेड्स पे आपका कॉन्टीन्यूसली टीपी भी हिट हो सकता है। उसके बाद आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और आपके नहीं भाई टीपी तो लगता ही लगता है, तो आप एसएल लगाना छोड़ दें। और आप जब एसएल लगाना छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, पूरे का पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है, बस उम्मीद पे बैठे बैठे कि मार्केट जो है वो टीपी हिट करेगी, मार्केट मज़ीद अपवर्ड नहीं जा सकती या मार्केट मज़ीद डाउनवर्ड नहीं जा सकती। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 10 ट्रेड्स हैं, आपने 10 के 10 पे अपना एसएल लगाया, और आपकी जो है वो 4 ट्रेड्स पे भी अगर आपका एसएल हिट हुआ है, तो आपकी जो बाकी की 6 ट्रेड्स हैं वो आपका एसएल भी रिकवर करा देंगी, और उसके साथ साथ ओवरऑल आप फिर भी जो है
वो प्रॉफिट में ही चल रहे होंगे। अगर आपका खुदा ना खास्ता 5 में से आप 10 ट्रेड लेते हैं, 5 में से आपका एसएल हिट होता है और 5 पे जो है आप प्रॉफिट पे रहते हैं, तो आपका फिर भी जो रेशो है वो 50-50% आई है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है कि बंदा या तो बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या वो कहता है कि भाई मेरे तो एसएल ही हिट हुए जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने जब भी ट्रेड लेनी है, आपने विदाउट एसएल कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। अगर मार्केट आपके जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉलिंग वेज को फॉलो करते हुए इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही जो है वो एंट्री ली है और हमारा एसएल जो था वो यहाँ पे था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा बाय में गई, बाय में जाने के बाद जो है वो हमारे फॉलिंग वेज को रीटेस्ट करने के लिए आई है और उसने एक स्पाइक यहाँ पे दिया और आपका एसएल लेने के बाद वो दोबारा से बाय में चलेगी। और आपने बिल्कुल जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि मार्केट ने एसएल जो है वो उठा लिया है, अब मैं नेक्स्ट एक नहीं एसएल लिया करूँगा, क्योंकि मार्केट एसएल मेरा उठाने के बाद वापस जो है वो ऊपर चली ही जाती है तो मैं एसएल नहीं लेता। ये नहीं होता हर दफ़ा मार्केट आपकी फेवर में ही जाएगी, या आपको नहीं पता, ना तो मार्केट मेरी है ना आपकी है, किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट ने क्या मूवमेंट देनी है, किसी तरफ जाना है। आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होके, कोई बंदा ऐसा है ना वो कहता है मेरी 100% ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिट में जाती हैं, आपने तब भी उस बंदे के कहने पे भी विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी। अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट साइज़ क्या है, आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं, आप एक दिन का कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। आपने अपनी ट्रेड्स अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ही लेनी है, क्योंकि पैसा आपका है, आना भी आपको है और गंवाना भी आपने है। ठीक है, अगर आप कोई किसी बंदे के कहने पे ट्रेड ले भी रहे हैं, तो अगर आपका लॉस होता है तो उस बंदे ने आपको रिकवर करके देना ही नहीं है। ठीक है, ना ही उस बंदे ने कहना कि भाई मेरी वजह से तेरा लॉस हो गया तो ये पैसे तू रख ले। प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड्स लेनी है। थैंक यू सो मच। काइंडली आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद उसको ग्रुप में भेजें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।